Hello everyone, I'm Rachna and welcome you all to my channel POQ Preparation। तो आज POQ प्रिपरेशन में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे रूम की डीप क्लीनिंग का वीडियो। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा कि अभी अभी मेरे प्री के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं एंड एग्ज़ाम्स के टाइम पे साफ़ सफाई में, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग में इतना ध्यान नहीं दे पाते हम। मैं क्या, कोई भी स्टूडेंट नहीं दे पाता होगा। तो रूम में तबाही से मची हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो। सो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं रूम को डीक्लटर, ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ एंड डीप क्लीन भी करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि जब तक रूम की सफाई हो तब तक पानी गर्म हो जाए एंड लेटर आई कैन एन्जॉय ए हॉट वाटर बाथ। ठीक है, तो अभी क्या होता है ना, एग्ज़ाम्स के टाइम पे हम कुछ भी कोई चीज़ जैसे है तो बस वो वहीं रख दी, उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते, इमीडिएटली हम नीट एंड क्लीन नहीं करते हैं। तो वैसे क्या है ना, बहुत सारा जमा हो जाते हैं क्लोथ्स, जैसे बहुत सारे क्लोथ्स हैं तो मैं मतलब पहन के ऐसा नहीं कि उनको बाद में मैं समेट के रख दूँ अलमीरा में, ऐसा नहीं किया मैंने। वो बस वहीं एक के ऊपर एक ऐसे रख दिए, तो अब उनको भी सही जगह रखना है। प्लस मुझे टेबल्स भी चेंज करनी है। एग्ज़ाम्स के टाइम मैंने क्या किया था, जो 2 टेबल है उसमें से एक टेबल को मैं सेंटर पे रखती थी, ताकि उस जगह लाइट बहुत अच्छी गिरती है, तो रात को जब मैं पढूँ तो मुझे मतलब आंखों पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, लाइट अच्छी रहे। सो इसलिए मैंने उस टेबल को मिडिल में रखा था, पर अब वो टेबल को भी मुझे साइड करना पड़ेगा ताकि रूम थोड़ा सा स्पेशियस लगे, आने जाने में इतनी प्रॉब्लम ना हो। सो वो भी मैंने डिसाइड किया है। तो सबसे पहले मैं टेबल को मूव करूँगी, सारी चीज़ें हटाऊँगी, डीक्लटर करूँगी, उसके बाद में सारी चीज़ें डीप क्लीन करके फिर अच्छे से रूम को अरेंज करूँगी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ठीक है, प्लस आई हैव ऑल्सो डिसाइडेड कि मैं विंडोज़ को भी अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि हमेशा विंडोज़ अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती हैं एंड विंडोज़ खुलती है तो रोड से बहुत ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी आती है। सो वो भी आज मैंने डिसाइड किया, अच्छे से डीप क्लीन कर रही हूँ मैं विंडोज़ वगैरह को भी। उसके बाद में सारा सामान टेबल पर से मतलब निकाल के उनको अच्छे से साफ़ करके, सर्फ एंड मतलब पानी से अच्छे से साफ़ करके दोनों टेबल्स को फिर उसमें अरेंज करूँगी मैं सामान वगैरह। कुछ बुक्स ऐसे भी हैं जो अभी मुझे नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बहुत सारी बुक्स हैं जो मतलब मैं पढ़ रही थी, RS अग्रवाल हो गया, मतलब क्वांट्स हो गए, रीजनिंग हो गए, तो आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड ऑल दोज बुक्स। मतलब तो अभी वो बुक्स और उनके पैटर्न भी बहुत आउटडेटेड हो गए। सो अभी अगर मैं प्रिपेयर करूँगी, आई लाइक डीप मतलब स्टडी भी मैं ऐसा कि अभी टफ प्रैक्टिस करूँगी, तो वो बुक्स का अभी कोई काम नहीं है। मोस्टली आई स्टडी फ्रॉम PDFs एंड ऑल। अब बस मैंने कुछ बुक्स मतलब रखी हैं, जैसे इंग्लिश की बुक है या मेरी कुछ नोट कॉपीज़ हैं, तो बस वो सब भी मैं टेबल पे रखूँगी। एंड प्लस पहले क्या था कि मैं दोनों टेबल्स यूज़ करती थी। ठीक है, सो अभी नाउ आई हैव गॉट ए न्यू रूममेट और उसकी टेबल मुझे उसे देनी पड़ेगी, शी विल बी यूजिंग द टेबल। सो मैंने डिसाइड किया बुक्स ज़्यादा नहीं रखूँगी टेबल पे, आधी बुक्स मैं ड्रॉर में रख दूँगी। ठीक है, ताकि फिर मेरी टेबल थोड़ी स्पेशियस हो जाए, कम बुक्स टेबल पे रख के, ताकि उसमें मैं पढ़ भी पाऊँ। सो ये ड्रॉर है, इसमें मैं मतलब इसको नीट एंड क्लीन कर दूँगी ड्रॉर को, और इसके बाद में मतलब इस ड्रॉर में ऊपर वाले में और नीचे वाले में सारी बुक्स मतलब फिट कर दूँगी, जो जो मुझे नहीं चाहिए या जो मैं फिनिश कर चुकी हूँ, मतलब फॉर द टाइम बिंग मुझे नहीं चाहिए। बाद में चाहिएगा जब फिर से प्री एग्ज़ाम्स आएंगे तो स्पीड के लिए चाहिएगा वो। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी कर पाएँ इजी क्वेश्चंस। तो इन सब में सब इजी क्वेश्चंस ही हैं। सो फिलहाल मैंने करी, और कुछ नॉवेल्स हैं जो अभी मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मैं नहीं पढ़ूँगी नॉवेल्स वगैरह, क्योंकि कोर्स की पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो नॉवेल्स पढ़ने का तो कहाँ टाइम है। सो आई विल बी लॉकिंग द डोर, क्योंकि बुक्स नहीं चाहिए तो जब अगर मुझे चाहिएगा तो आई ओपन दैट। तो ऐसे करके डिसाइड किया है। ठीक है, पहले बुक्स का काम कर लेते हैं, उसके बाद में बेड भी अरेंज करना है, रूम में झाड़ू भी लगानी है। ठीक है, और कुछ जो सामान है, वैसे मैं ज़्यादा चीज़ें रखती नहीं हूँ जैसे, तो फिर भी जो कुछ भी है छोटा मोटा थोड़ा बहुत, तो वो भी अरेंज करना है। आई हैव ऑल्सो डिसाइडेड कि मैं अपनी अलमीरा भी ठीक कर लूँ, बिकॉज कपड़े एक के बाद निकाल के ऐसे ही रख देती हूँ, उनको अरेंज नहीं करती हूँ। सो वो भी मैंने डिसाइड किया कि वो भी अच्छे से अरेंज कर लूँगी। बुक एकदम मिनिमम स्पेस यूज़ करके बुक्स अरेंज कर रही हूँ मैं। अपनी पेंसिल बॉक्स भी अरेंज कर रही हूँ। पेंसिल बॉक्स में हमेशा डेली में भी मैं पेंसिल बॉक्स यूज़ करती हूँ, उस पर पेन, पेंसिल, रबड़, इरेज़र, मेरा लिप बाम सब चीज़ रखी रहती है, ताकि कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो एंड मुझे जब चाहिए तब मुझे मिल जाए। तो मैं पेंसिल बॉक्स में ही रखती हूँ वो सब। ठीक है, और
जैसे ये कुछ स्नैक्स वगैरह का, बिस्किट वगैरह का कोई डब्बा हो गया, कुछ मतलब ये मैंने घर से, कब मैं घर से आई थी तब मैं माउथ फ्रेशनर लाई थी, मम्मी ने देख के भेजा था कि ये तुम खाने के बाद खा लेना, बट मुझे उसको खाली करने का भी मतलब टाइम नहीं है। सो आज फाइनली आई हैव डिसाइडेड। कुछ क्लोथ्स ऐसे हैं जो मैं पहन पहन के ऐसे ही रख रही थी, सो ये नहीं चाहिए मुझे अभी, सो उनको अच्छे से फोल्ड करके अलमीरा में रख दूँगी, अरेंज कर दूँगी मतलब अच्छे से। तो ऐसे ही चलता रहता है। मतलब क्या होता है ना, जब आप पढ़ते हो तो ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, मगर मतलब क्या है ना, सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत पसंद है कि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट साफ़ हो, आंखों को मतलब सुकून मिले देख के कि हाँ सब ऑर्गेनाइज्ड है, सब क्लीन है, नीट है, मतलब इस टाइप का है। तो अभी इट्स लाइक करना तो खुद ही पड़ेगा ना, एफर्ट्स तो खुद ही लेने पड़ेंगे। और वैसे भी बोलते हैं ना, ए क्लीन पर्सन इज़ नॉट द वन दैट रन्स अवे फ्रॉम दैट, बट इज़ द वन हु टेक्स टाइम एंड एफर्ट टू टाइडी अप द डर्टी एनवायरनमेंट। तो वही मैं कर रही हूँ, गंद मैंने ही मचा है तो मैं ही इसे साफ़ करूँगी, ठीक है। मैंने ही इधर उधर चीज़ें रखी हैं, इधर उधर मतलब ये सब स्यापा मैंने ही किया है। सो आज ये क्लीन हो रहा है फाइनली, ठीक है। एंड अभी मतलब ऐसा है कि क्लीन होने के बाद में आपको जो सुकून मिलता है ना, वो आपको आई डोंट थिंक कोई भी काम से मिलता होगा, क्योंकि सफाई से आपको एकदम अल्ट्रा सुकून मिलता है। कभी करके देखिए तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इट्स एन इनबिल्ट इंस्टिंक्ट, मतलब जब हम सफाई करते हैं तो आई डोंट नो द नेम ऑफ द हार्मोन, मतलब एक हार्मोन है वो रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, और मतलब हैप्पी हार्मोन ही है वो। तो हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है कोई मतलब चीज़ नीट एंड क्लीन करके, चाहे वो आपने करी हो मतलब तबाही या किसी और ने करी हो, पर जब आप नीट एंड क्लीन करते हो, कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हो, तो आपको एक इनर पीस मिलता है, ठीक है। सो आई एम सीकिंग दैट पीस ओनली टुडे। और क्या होता है ना, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती है, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है। मतलब आप यू आर यूज टू इट, मतलब ऐसा है। अगर आप गंदे एनवायरनमेंट में रहोगे तो यू विल बी यूज टू स्टे इन दैट एनवायरनमेंट, पर सफाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।